दोस्तों इस हफ्ते 5 आईपीओ एक साथ ओपन हुए हैं और साथ में लेकर आए हैं कंफ्यूजन, क्योंकि एक तरफ है टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जो कि इस साल का सबसे सेंसेशनल आईपीओ रहा है और जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ है 4 और कंपनीज जिसमें से एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम शुरुआत में कुछ खास नहीं था लेकिन अब जाके इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अट्रैक्टिव हो गया है। आज IREDA के आईपीओ में पैसा लगाने का आखिरी दिन है, यानी कि 23 नवंबर। उसके बाद हमारे पास 22 से 24 नवंबर के बीच में ओपन रहने वाले 3 और आईपीओ हैं टाटा टेक के अलावा, गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फ्लेयर राइटिंग। और इन 3 आईपीओ के भी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को इस वीडियो में हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि टाटा टेक के अलावा जो भी आईपीओ हैं वहां पर टाटा टेक के मुकाबले उतनी डिमांड नहीं है, इसलिए यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब कंफ्यूजन ये हो जाता है कि टाटा टेक के अलावा किन आईपीओ में पैसा लगाया जाए, कौन से आईपीओ आपकी प्रायोरिटी में होने चाहिए, और इसकी स्ट्रेटेजी समझने की आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल या इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको रिसर्च जरूर करनी चाहिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उससे आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं IREDA पर, जिसकी आज सब्सक्रिप्शन के लिए लास्ट डेट है। आज ये आईपीओ बंद होने जा रहा है। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट अब बंद हो चुका है और अभी जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 10 रुपए है, यानी कि कंपनी ने 32 रुपीज का जो अपर बैंड प्राइस रखा था उस पर 10% का प्रीमियम आ रहा है, यानी कि लिस्टिंग प्राइस जो है वो 42 रुपीज हो जाती है, जो कि 31.25% का गेन है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देख सकते हैं 9% से स्टार्ट हुआ था और बढ़ते बढ़ते अब ये 31.25% तक आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे इस आईपीओ में ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन डिटेल्स को देखते हैं तो डे 2 पर इसका जो QIB पोर्शन है वो 2.69 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, NII 7.76, रिटेल पोर्शन 4.32 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और एम्प्लॉय पोर्शन 5.01 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, और टोटली ये डे 2 पर 4.59 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। अब अगर टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगातार बढ़ रहा है। ग्रे मार्केट में इस समय 395 का प्रीमियम है, जो कि इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस को 895 बना देता है, जो कि करीब 79% का लिस्टिंग गेन है। अगर हम टाटा टेक के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डिटेल्स को देखें तो डे 1 पर इसका QIB पोर्शन 4.08 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, NII 11.93 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल 6.05 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, एम्प्लॉय पोर्शन 1.27 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, और जो अदर पोर्शन है जिसमें शेयर होल्डर कोटा भी आता है 5.61 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, और टोटल जो आईपीओ है वो 6.34 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो इसकी जो शेयर होल्डर कैटेगरी है वो डे 1 पर करीब 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। अब क्योंकि शेयर होल्डर कैटेगरी में प्रोपोर्शनल बेसिस पर अलॉटमेंट है, तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो अगर आप 5 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1 लॉट यहाँ पर पक्का मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा अनुमान है कि जो शेयर होल्डर कैटेगरी है वो 8 to 9 टाइम्स जा सकती है, तो आपको उसी हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना है। सो अब नेक्स्ट है गांधार ऑयल रिफाइनरी, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी लगातार बढ़ता आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ग्रे मार्केट में किसी बड़े इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और वो लगातार बाय करते जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगातार बढ़ रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 73 रुपीज है, यानी कि जो 169 की कंपनी ने प्राइस रखी है अपर बैंड पे, उस पर जो लिस्टिंग प्राइस है वो अब 242 रुपीज की हो जाएगी, जो कि 43.20% का गेन है। तो अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो टाटा टेक के बाद गांधार का ही प्रीमियम जो है वो सबसे ज्यादा है। अगर सब्सक्रिप्शन डिटेल्स की बात करें तो गांधार ऑयल रिफाइनरी के आईपीओ में डे 1 पर QIB ने 1.35 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, NII ने 8 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, रिटेल में 7 टाइम्स सब्सक्राइब किया हुआ है, और टोटली आईपीओ 5.78 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। नेक्स्ट है फ्लेयर राइटिंग। सो ग्रे मार्केट में इस समय 71 का प्रीमियम चल रहा है, जो कि इसकी जो अपर बैंड की प्राइस है वो है 304 रुपीज की, और इसकी जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 375 हो जाती है, जो कि 23.36% का गेन है। अगर सब्सक्रिप्शन डिटेल्स की बात करें तो डे 1 पर फ्लेयर राइटिंग के आईपीओ पर QIB ने 0.56% टाइम सब्सक्राइब किया है, NII ने करीब 3 टाइम सब्सक्राइब किया है, रिटेल ने भी 3 टाइम सब्सक्राइब किया है, और टोटल ये 2.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की काफी अच्छी डिमांड है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो उस हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। अब फाइनली बात करते हैं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस के आईपीओ की, जो कि इन 5 आईपीओ में सबसे वीक आईपीओ दिख रहा है। यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कुछ खास नहीं है, और इसका बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो फेडरल बैंक है उसकी ये सब्सिडरी रही है, और फेडरल बैंक के शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर कोटा रखा गया था, लेकिन बाद में उस कोटा को रिमूव कर दिया गया, इसीलिए शायद इस आईपीओ में लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं बना है। ग्रे मार्केट में इस समय 5 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है,
यानी कि इसकी जो 140 रुपीज की प्राइस है अपर बैंड की, तो लिस्टिंग प्राइस हो सकती है 145 की, जो कि करीब 3.57% का गेन है। तो आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। अगर सब्सक्रिप्शन डिटेल्स को देखें तो डे 1 पर QIB सब्सक्राइब नहीं हुआ है, NII 0.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल पोर्शन 0.7 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉय पोर्शन 0.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन में ये आईपीओ केवल 0.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इन पांचों आईपीओ को रैंक किया जाए तो नंबर 1 पर आता है टाटा टेक, सेकंड नंबर पर आता है गांधार ऑयल रिफाइनरी, थर्ड नंबर पर आता है IREDA, फोर्थ नंबर पर आता है फ्लेयर राइटिंग एंड फिफ्थ नंबर पर आता है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर अलॉटमेंट चांसेस का अनुमान लगाएं तो फेड बैंक के सबसे ज़्यादा चांसेस लगते हैं। टाटा टेक सेकंड नंबर पे मैंने रखा है, थर्ड नंबर पर फ्लेयर राइटिंग है, फोर्थ नंबर पर IREDA है एंड फिफ्थ नंबर पर गांधार ऑयल रिफाइनरी है। तो अगर 3 आईपीओ में लगाने के लिए फंड्स हैं तो सबसे पहले तो टाटा टेक में पैसे लगाना चाहिए। यहाँ पर भी रिटेल कैटेगरी या बिग HNI कैटेगरी, स्मॉल HNI कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम होते हैं। शेयर होल्डर कैटेगरी में तो प्रोपोर्शनल बेसिस में अलॉटमेंट होने वाला है। तो अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन पर जाकर भी आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसके बाद IREDA, गांधार ऑयल या फिर फ्लेयर राइटिंग में से किसी 2 आईपीओ को चुना जा सकता है। अगर आप इन आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास या आपके फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।